So let me talk about this select command. What is select command? So this is very important command और ये काफ़ी एक्सप्लोर की जा सकती है, कई सारे इसके वेरिएशन होते हैं. So basically what is the use? It is used to query with the table. Okay, so this is a very simple use of this. So what is the syntax? The syntax of select is very simple. We have to write select, और चूंकि आपको पता ही है कि SQL केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेलेक्ट लिखेंगे और उसके बाद में कॉलम्स की आप लिस्ट दे सकते हैं, जैसे कॉलम 1 हो गया, फिर आपका कॉलम 2 हो गया, समथिंग लाइक दिस. फिर आप फ्रॉम देंगे, फ्रॉम के बाद क्या देंगे, टेबल का नेम देंगे जो टेबल नेम है, और अगर कोई कंडीशन लगानी है तो वेयर के बाद में आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, लास्ट में आप सेमी कोलन देंगे. सो सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस वेयर दिस. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ दिस सेलेक्ट कमांड. और अगर आपको सारे कॉलम चाहिए, सपोज यू वांट टू डिस्प्ले द ऑल द कॉलम्स, देन वी कैन यूज दिस एस्ट्रिक. सो एस्ट्रिक इज यूज टू डिस्प्ले ऑल कॉलम्स. Okay, so we can use this. So suppose there is a command, so suppose this is an employee table. Now the question is, what is the question? Question is write SQL query to display all records from employee table. तो अगर आपको सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं तो सिंपल सा आंसर है इसका, क्या है, सिलेक्ट, उसके बाद में क्या लिखेंगे, एस्ट्रिक, और फिर फ्रॉम, फिर उसके बाद में जो भी आपका टेबल का नाम है एम्प्लॉय. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. जब आप एस्ट्रिक लगाएंगे तो क्या होंगे, इसमें सारे कॉलम्स आएंगे, ऑल कॉलम्स विल बी डिस्प्लेड. और अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, जैसे सपोज आपसे कहा जाता है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो हमको क्या चाहिए, खाली एम्प्लॉय नेम ही चाहिए. देन वी कैन यूज द नेम, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय. अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है कि जो टेबल का नाम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है. कॉलम का नाम भी बिल्कुल वही होना चाहिए जो कि टेबल में है. अगर इस नेम में हम जरा सी भी इधर उधर करेंगे तो फिर हमारा आंसर गलत आएगा. इसी तरीके से अगर मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, देन सेलेक्ट, जैसे ई नंबर कोमा ई नेम, तो इस तरीके से कोमा से सेपरेट करते हुए आप इस सेलेक्ट कमांड को यूज कर सकते हैं. ओके, तो सारे कॉलम चाहिए तो एस्ट्रिक लगाएंगे, पर्टिकुलर एक कॉलम चाहिएगा तो ऐसे लगाएंगे, मल्टीपल चाहिएगा तो कोमा करके उसको हम यूज कर सकते हैं. सो वी कैन परफॉर्म इट्स प्रैक्टिकल. तो सेलेक्ट एस्ट्रिक, ये तो मैंने बता ही दिया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय. So it's showing all the record from the table. Suppose I am writing select e name from employee. Then it's just showing the e name. यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो कॉलम नेम हम यूज़ करेंगे वो कॉलम वही होना चाहिए जो कि टेबल में एग्जिस्ट करता है. इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए, सेलेक्ट EMP ID. अब देखो EMP ID कॉलम है इसमें, तो EMP ID यूज़ करेंगे, EMP_ID, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय. सो दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, क्लास 11th में ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं. एक इसमें इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, जैसे मैं अगर यहाँ पर करता हूँ सेलेक्ट DPT नेम फ्रॉम एम्प्लॉय. ओके, तो आप देखेंगे DPT नेम पूरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, रिसर्च सेल. तो अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट भी हो रही है तो वो वैसी की वैसी दिखेगी इसमें. लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो DPT नेम है वो यूनिक ही शो होने चाहिए, मतलब अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो वो एक ही बार आए. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, कौन बताएगा इसको. आई वॉन्ट टू शो द यूनिक डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. दिस इज अ क्वेरी. देखिए, जब भी आपकी क्वेरी में अगर डिस्प्ले टर्म आ रही है, अगर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल डिस्प्ले टर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको डिस्प्ले करने के लिए कोई भी चीज़ कही जाती है तो डिस्प्ले करना है, मतलब हमको क्या करना है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले, मतलब सिंपल सी बात है, हमको कौन सी कमांड यूज़ करना है, सेलेक्ट कमांड ही यूज़ करना है. ठीक है, अगर सिर्फ यूनिक वैल्यूज डिस्प्ले करना है, अगर यूनिक वैल्यू डिस्प्ले करना है, देन वी हैव टू यूज द कीवर्ड दैट इज डिस्टिंक्ट. ये बताया था मैंने, डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे. स्पेलिंग इसकी याद कीजिए, DISTINCT, डिस्टिंक्ट. ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड को अगर आप यूज करेंगे पर्टिकुलर कॉलम के आगे
तो उस पर्टिकुलर कॉलम की सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही डिस्प्ले होंगी। मतलब अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो वो रिपीटेशन उसमें नहीं आएगा, सिंपल यूनिक वैल्यू उसकी आएगी। सो व्हाट आई शुड राइट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट DPT name from employee. Okay, so like this we can get the distinct department name from the employee table. So आप देखेंगे इसके पहले जो हमारा इसके पहले जो हमने रिजल्ट देखा था, रिसर्च यहाँ पर 2 बार आ रहा था। ओके, जब मैंने यहाँ पर डिस्टिंक्ट लगाया तो क्या हुआ, मेरे पास रिसर्च यहाँ पर सिंपल 1 बार आया। सिमिलरली अगर मेरे पास मल्टीपल कॉलम भी हैं और उन मल्टीपल कॉलम के लिए भी मैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज़ कर सकता हूँ, जैसे सेलेक्ट distinct e-name, comma distinct DPT name from employee. So like this I am using a distinct attribute with the different column. There is a mistake in the spelling. There is a n. Okay, so I am missing the n. ओके तो बच्चों ये निकला कि आपको डिस्टिंक्ट को हर एक कॉलम के साथ यूज़ नहीं करना। एक बार आप डिस्टिंक्ट लिख दें, फिर उसके बाद कोमा कोमा करके वो सारे कॉलम की लिस्ट दे दें जिनको आपको डिस्टिंक्ट रखना है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी कोमा DPT नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखिए सैलरी की भी डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई प्लस DPT की भी डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई। लेकिन अब अगर मैं इसमें ई नेम को भी लेता हूँ, देखो जितनी रिसर्च करेंगे ना उतना ही अच्छा है। ई नेम को भी लेता हूँ, लेकिन अब देखिए ई नेम की अगर मैं बात करूँ तो ई नेम में बस अमित और दिनेश ही आए, जबकि ई नेम में कितने थे, ठीक है ई नेम में भी रिपीट हो रही थी अमित और दिनेश। अब मैं DPT नंबर को लेता हूँ जिसमें 3 वैल्यू थी, सपोज इसको भी लेते हैं DPT नंबर। ओके तो अब देखिए ये काम नहीं किया, अब डिस्टिंक्ट ने अपना रोल अदा नहीं किया क्योंकि इसकी 3 वैल्यू आई तो उसने सबके अंदर 3 वैल्यू दे दी। हाँ तो देखो फिर उसने वो जिसमें यूनिक डिस्टिंक्ट देना था उसमें भी डिस्टिंक्ट नहीं दिया फिर, ठीक है। तो इसको आपको सोच समझ के इसको यूज़ करना है, ठीक है। वैसे पर्टिकुलरली तो आप एक बार में एक ही कॉलम के साथ यूज़ करें तो ये बेस्ट वर्क यहाँ पर करेगा। ओके, सो डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले ऑल द डिस्टिंक्ट वैल्यूज। एस्ट्रिक इज यूज टू डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स ऑफ अ टेबल। ओके, इसके साथ ही हम यहाँ पर वेयर क्लोज को भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर क्लोज इज बेसिकली यूज when we have to apply the condition. What is the use of this where clause? Where clause. So this is very important. ठीक है, इसको मैं एक बार ब्लैंक कर देता हूँ या इसको नीचे ले लेता हूँ। Use of where clause. Use of where clause. क्या काम आएगा? It is used to apply the condition. Apply the condition. अब बच्चों जब भी मैं कंडीशन की बात करूंगा तो क्या यूज़ होंगे इसमें, रिलेशनल और लॉजिकल, ये दोनों ऑपरेटर यूज़ होंगे। रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर हमको यूज़ करने पड़ेंगे। अब जैसे हमारे पास पाइथन में भी रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर थे, इसी तरीके से MySQL में भी होंगे। रिलेशनल मतलब जिनका जो रिजल्ट है वो मेरे पास ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। इक्वल टू के लिए सिंपल इक्वल टू यूज़ करेंगे। नॉट इक्वल टू के लिए देखो यहाँ पर ये साइन यूज़ करेंगे, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू के लिए यूज़ करेंगे। इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे जब मेरे पास मल्टीपल रिलेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। मल्टीपल कंडीशन अगर आपके पास है तो सिंपल आप एंड यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे। एंड यूज़ करेंगे जब दोनों कंडीशन का एक साथ ट्रू होना ज़रूरी है, और यूज़ करेंगे जब किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पे हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 लॉजिकल ऑपरेटर एंड और ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, सो वी कैन यूज़ दिस। तो किस तरीके से इसमें काम होगा, जैसे मान लो ये मेरे पास टेबल के रिकॉर्ड्स हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक करता हूँ एक बार इसको, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो दीज आर द रिकॉर्ड्स। अब क्वेरी ये है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क्स इन सेल्स डिपार्टमेंट। उस एम्प्लॉय का नाम बताइए जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। तो बताइए क्या लिखेंगे इसको, where DPT name equal to sales. Okay, so it's very simple. So answer is दिनेश। तो देखिए हमने सिंपल क्वेरी लिखनी। अब यहाँ तो 3 रिकॉर्ड थे, हमको देखने से मालूम चल रहा था, लेकिन 3 की जगह पर 300 रिकॉर्ड होते, 3000 रिकॉर्ड होते, 3 लाख रिकॉर्ड होते, 3 करोड़ रिकॉर्ड होते, तब भी ये पता कर लेते।
सो प्रोग्रामिंग करने का मतलब यही है कि हम लॉजिक लगाते हैं एक बार, फिर चाहे हमारा डेटा कितना ही बड़ा हो वो सेम लॉजिक हमारा अप्लाई होता है। हाँ, अगर देखो वेयर क्या करेगा कि जो आपके जैसे पूरे जो रिकॉर्ड है, जैसे इस टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड है या 300 रिकॉर्ड है, तो सपोज इसके अंदर 300 रिकॉर्ड्स हैं, तो आपने जो कंडीशन देंगे डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू सेल्स, तो उन 300 रिकॉर्ड में से ये फिल्टर करेगा कि सेल्स किसका डिपार्टमेंट है। अब सेल्स में से सपोज निकल के आया हमारे पास 50 रिकॉर्ड, 300 में से 50 ऐसे रिकॉर्ड निकल के आए जिनका डिपार्टमेंट क्या था, सेल्स था। अब उन 50 रिकॉर्ड में से क्या निकालेगा, एम्प्लॉय नेम निकालेगा। अब एम्प्लॉय नेम 50 एम्प्लॉय के नेम आ गए। अब उन 50 में आगे अगर आपने डिस्टिंक्ट लगा दिया तो उन 50 एम्प्लॉय नेम की जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होंगी, जैसे अगर उसमें 5 अगर रिपीट हो रहे थे तो वो एक बार ही आएगा। तो इस तरीके से ये उसको अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट यूज़ भी कर लूँगा तो एक ही यहाँ पर आ रहा था डिस्टिंक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक है, DISTINCT, वही डिस्टिंक्ट भी यूज़ किया तो वही दिनेश ही है। ठीक है, अगर सेम मिलता है, जैसे रिसर्च के लिए कर सकते हैं, रिसर्च में जैसे अमित है वो 2 बार है, ठीक है, इसके लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं रिसर्च, स्पेलिंग मिस्टेक SCOK, दिस इज रिसर्च RE, अच्छा इसमें थोड़ी मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ, ARCH, ओके। तो देखिए डिस्टिंक्ट लगाया तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक अमित मुझे मिला है, और अगर मैं इसमें डिस्टिंक्ट नहीं लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर 2 अमित मिलेंगे। ठीक है, सो वी कैन यूज द डिस्टिंक्ट हियर आल्सो एज पर आर रिक्वायरमेंट। ओके, अगर मल्टीपल कंडीशन देना चाहते हैं, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क्स इन रिसर्च डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो गेटिंग द सैलरी मोर देन 50,000। ठीक है, सो ऑल्सो, ठीक है, तो 50,000 से ज़्यादा सैलरी भी होनी चाहिए और रिसर्च डिपार्टमेंट में काम भी करना चाहिए। सो एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000। एम्प्टी सेट आया, क्योंकि देखो जो रिसर्च जिनकी थी उनकी सैलरी 50,000 ही थी, मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ तो मुझे 2 रिकॉर्ड मिलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। सो वी कैन यूज दिस लॉजिकल ऑपरेटर एंड। ठीक है, जो नोट ऑपरेटर है वो भी अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बार फिर मैं रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु इज़ नॉट वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम नहीं करते उनका नेम डिस्प्ले करो। तो क्या लिखूंगा, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DPT नेम डज नॉट इक्वल टू सेल्स। This is the syntax of not equal to. Select e name from employee where DPT name does not equals to sales. So I got this Amit. Okay. So like this I can use the different operators. इसके अलावा देखो where clause में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। where clause में हम यहाँ पर between को यूज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, like clause को यूज किया जा सकता है, इसके अंदर in को यूज कर सकते हैं, not in को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन है और बिटवीन का जो रिवर्स है नॉट बिटवीन भी है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर इसकी रिक्वायरमेंट है। इनका नॉट इन हो गया, या लाइक क्लोज को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पैटर्न मैचिंग करना। ठीक है, लाइक क्लोज में आपको पता होगा 2 ऑपरेटर इसमें यूज़ करते हैं हम, एक यूज़ करते हैं अंडरस्कोर और एक यूज़ करते हैं हम %। सो अंडरस्कोर हम यूज़ करेंगे अगर सिंगल कैरेक्टर के लिए, और % आप यूज़ करेंगे इसमें अगर आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर एक साथ चाहिए। ठीक है, या एनी लेंथ। ठीक है, इसमें सिंगल लेंथ कैरेक्टर के लिए बात करेंगे और इसमें क्या हो जाएगा, एनी लेंथ। सो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कहा जाता है कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हुज आर गेटिंग द सैलरी बिटवीन 40,000 to 60,000। ठीक है, सो वी कैन यूज द बिटवीन, सेलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, सिंटेक्स क्या है, वेयर सैलरी बिटवीन। इसमें बच्चे गलती करते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसका सिंटेक्स यही रहेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी। अब जिस कॉलम को आपको कंपेयर करना है उस कॉलम का नाम बिटवीन, और बिटवीन के बाद जो 2 रेंज आपकी है क्या है, 40,000 एंड लगाना है दोनों के बीच में, एंड 60,000। ठीक है,
सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन दिस एंड दिस, एंड लगाना है बीच में, टू नहीं लगाना है, कई बच्चे इसमें टू लगा देते हैं। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप बिटवीन यूज़ करते हैं तो 40,000 और 60,000 उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। दीज टू वैल्यूज आर इंक्लूसिव। तो इसमें देखिए ये तो हमारे तो तीनों ही रिकॉर्ड इसमें आएंगे, ठीक है। तो 40,000 से ऊपर होनी चाहिए और 60,000 से नीचे होनी चाहिए, और 60,000 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, सो दैट्स वाई दिस दिनेश इज ऑल्सो कमिंग। So we can use this between, and similarly suppose I am writing like this, select asterisk from employee, select asterisk from employee where salary not between this and this, तो क्या आएगा इसका आउटपुट एम्प्टी आएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जिनकी सैलरी इस रेंज में नहीं है तो सबकी है। तो अगर मैं नॉट बिटवीन का यूज़ करके ये तीन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना चाहिए, अब दिमाग लगाओ आप। आई वॉन्ट टू यूज़ द नॉट बिटवीन और ये रिकॉर्ड आने चाहिए। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे 5,000 कर दूँ और यहाँ पर 6,000 कर दूँ, तो देखिए तीन रिकॉर्ड आ गए। जिनकी 5,000 से 6,000 के बीच में नहीं है तो नहीं है, तो फिर तो बाकी सारे ही आ गए मेरे पास तीन रिकॉर्ड। ओके गुड। सो लाइक दिस वी कैन यूज दिस बिटवीन एंड नॉट बिटवीन। सिमिलरली देयर इज ए क्लॉज कॉल्ड इन और नॉट इन। तो अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस हैं, जैसे कई सारी चॉइस हैं कि उन एम्प्लॉई के नाम डिस्प्ले करो जो या तो कोटा में रहते हैं या जयपुर में रहते हैं या बारा में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, तो चार चॉइस है। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इक्वल टू कोटा, या फिर और लगाऊंगा और एड्रेस इक्वल टू जयपुर, और मतलब ऐसे और करके मुझे सारी कंडीशन देनी पड़ेगी। तो अगर 3-4 है तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, तो फिर थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। एक मैं इसमें और देता हूँ, एड्रेस इक्वल टू दिल्ली। तो उन एम्प्लॉय के नाम बताइए जो या तो कोटा में रहते हैं या जयपुर में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं। तो और मैंने कंडीशन दी है। सो देयर इज अ एरर, एड्रेस। अच्छा, मेरी टेबल में जो एड्रेस था उसमें एक ही डी था, ठीक है, और मैं यहाँ पर 2 डी यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए कॉलम के नेम जो है जो आप क्वेरी में लिखेंगे वो एग्जैक्टली मैच करने चाहिए जो आपकी टेबल की स्ट्रक्चर है, अदरवाइज इट विल क्रिएट एन एरर। Okay, let's see. So getting the two names Amit and Dinesh, because Amit is living in Kota and this Dinesh is living at Jaipur. So instead of writing the 3 different conditions, we can use the in clause here. How can write? Select E name from employee where address in, then use the square bracket, then provide all the values that you want to compare, comma, then this Jaipur, then comma, then this Delhi, like this. So there is an error. So bracket बच्चों यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहा था, दैट्स वाई इट क्रिएट एन एरर। स्पेस की तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं यहाँ पर स्पेस भी अगर दे देता हूँ सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इन, फिर आपकी जो लिस्ट ऑफ चॉइसेस हैं, तो एड्रेस को कंपेयर करेगा, या तो कोटा हो या जयपुर हो या दिल्ली हो, तो और या तो ठीक है, तो और यहाँ पर बीच में आ रहा है। सिमिलरली वी कैन यूज नॉट इन, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस नॉट इन दिस, सो आई कैन यूज द नॉट इन, दिस इज द रिवर्स। तो अगर इसको मुझे एम्प्टी सेट आया जो इसमें नहीं रहता हो तो नहीं रहता है, तो लेकिन एक एम्प्लॉय तो था इसमें, था कि नहीं एक एम्प्लॉय। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, भाई ये जो था अमित था, ये नल में रहता है नल मतलब इसका कुछ पता ही नहीं। हाँ तो देखो नल को उसने नहीं माना, नल का मतलब उसको पता नहीं है वो कहाँ रहता है, तो उसको वो नॉट इन में नहीं माना, ठीक है। नल वैल्यू को कोई कंसीडर उसने नहीं किया। अगर नल की जगह पर कोई दूसरी वैल्यू होती, मैं नल की जगह पर इसमें कुछ और डाल देता हूँ, है ना। मैं इसमें क्या डालूँ, उदयपुर डालता हूँ। तो इसको मैं अपडेट करता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय सेट
address equal to Udaipur, where EMP ID equal to 101. ठीक है, update employee set address equals to Udaipur where EMP ID equals to 101. Query okay. Now let's see the structure. Now here we have Udaipur. Now providing this, select e-name from employee where address not in this. Now getting Amit, because this is not available in Kota, Jaipur and Delhi. Okay, so time is over, students. So I think your next teacher is waiting for you. So that's it from today's class. थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।